नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ग्रुप सी की एक बहुत अच्छी बहाली आई है। दोस्तों, ग्रुप सी में ये जो बहाली है आपको, इसमें हर तरह के पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे और इसका जो स्टार्टिंग पेमेंट है दोस्तों, ये लेवल 1 और लेवल 2 का जो पेमेंट होता है, ठीक है, वही होता है दोस्तों। तो वीडियो का अंत तक देखिएगा और हर एक पोस्ट के बारे में आपको बता दें। जैसे पोस्ट हो गया फोटोग्राफर का, पोस्ट हो गया फायरमैन का, हो गया कुक का, हो गया लैब अटेंडेंट का, होगा इस तरह से सारे पोस्ट इसमें आपका आया हुआ है दोस्तों। और इसके चयन की प्रक्रिया क्या है, योग्यता क्या है, कितना रुपए इसका फी है, कब से फॉर्म भरने का शुरुआत होगा, सारा इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, ग्रुप सी की ये बहाली है। आप ग्रुप सी में बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लाइन में ये बहाली निकल कर आई है। डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस में ये बहाली है, ठीक है। न्यू दिल्ली 110023 का ये बहाली निकल कर आया। रिक्वायरमेंट नोटिस का नाम क्या है, सिविलियन पोस्ट। ये जो पोस्ट है, सारा पोस्ट किसका है, ये डिफेंस में सिविलियन का पोस्ट है, डिफेंस लाइन का ही पोस्ट है, लेकिन सारे पोस्ट सिविलियन है, ठीक है। आपको डिफेंस में नहीं जाना, सिविलियन के रूप में रहना है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर ये है आपका, हर पोस्ट की जानकारी आपको डिटेल से देंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ नेम ऑफ पोस्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो अकाउंटेंट का पोस्ट है, एक नंबर पे अकाउंटेंट का पोस्ट है। तो अकाउंटेंट का जो ये पोस्ट है वो लेवल 5 का जॉब है। कौन से लेवल का, लेवल 5 का जॉब है। और लेवल 5 में आपका जो स्टार्टिंग पेमेंट होता है 29,200 इसका स्टार्टिंग पेमेंट होता है, मतलब इसका जो बेसिक पे, और 92,300 तक आपका इसका जो बढ़ के आपका जाता है, इसका जो बेसिक पे होता है। वही स्टेनोग्राफर की बात करते हैं, स्टेनोग्राफर ग्रेड ग्रेड 2 का, ये लेवल 4 का जॉब है, ठीक है। आपको सभी का योग्यता बारी बारी से बताएंगे, क्योंकि सभी पोस्ट के लिए जो योग्यता है वो अलग अलग है और पोस्ट की संख्या भी अलग अलग है, वो आपको डिटेल से बताएंगे। तो आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे उस पोस्ट का एलिजिबिलिटी आप देख लीजिएगा और जाके इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। आपको इस फॉर्म को भरने के लिए आपका जो फी है वो 0 रुपया रखा गया है, चाहे कोई भी कैटेगरी से है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, चाहे कोई भी, चाहे हैंडीकैप्ड है। आपका कितना फी लगेगा, मात्र 0 रुपया फी आपका लगने वाला है। देखिए, अकाउंटेंट का हो गया, स्टेनोग्राफर का भी आपका लेवल 4 का जॉब है, जो 25,000 आपका बेसिक पे रहेगा, 81,000 तक आपका जाएगा। लोअर डिवीजन क्लर्क में आपका जो ये लेवल 2 का जॉब है, तो लेवल 2 जो 19,900 से स्टार्टिंग होता है, 63,200 तक आपका इसका बेसिक पे जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आपको बताएंगे, आपका किस कैटेगरी में कितना, इस पर एक बार देखिएगा, आपको अंत में बताते हैं। स्टोर कीपर की बात करते हैं, तो स्टोर कीपर आप लेवल 2 का जॉब है, 19,900 से स्टार्टिंग होगा इसका, और ये जाएगा कहाँ तक, 63,200 तक आपका स्टार्टिंग पेमेंट इसका बेसिक है ये, ठीक है। डीए वगैरह जोड़ के आप इसमें और बढ़ जाएगा, ठीक है। वही बात करते हैं फोटोग्राफर का, तो फोटोग्राफर में भी आपका लेवल 2 का जॉब है, 19,900 आपका स्टार्टिंग पेमेंट है और 63,000 तक ये भी जाएगा। फायरमैन की बात करते हैं, सेम इसका जो लेवल 2 का जॉब है, तो सेम इसका पेमेंट रहने वाला है। वही कुक की बात करते हैं, ये भी लेवल 2 का जॉब है, सेम इसका भी पेमेंट रहने वाला है। लैब अटेंडेंट की बात करते हैं, तो लैब अटेंडेंट भी आपका लेवल 1 का जॉब है, तो लेवल 1 का 18,000 आपका बेसिक पे होता है, 56,900 तक आपका ये बढ़ के जाएगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो जॉब है ये भी लेवल 1 का जॉब है, ये 18,000 से स्टार्टिंग पेमेंट रहेगा, 56,900 ये भी जाएगा। ट्रेड्समैन मेट की बात करते हैं, तो ये भी लेवल 1 का जॉब है, और यही वाशरमैन की बात करते हैं, तो ये भी लेवल 1 का जॉब है। ये जो भी नीचे है सब लेवल 1 के जॉब है। जैसे कारपेंटर हो गया और ज्वाइनर का हो गया, ये भी आपका लेवल 1 का जॉब है। टीम स्मिथ का भी लेवल 1 का जॉब हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका टोटल कितना वैकेंसी है, 113 पदों पे वैकेंसी है, ठीक है। कैटेगरी वाइज आप एक बार देख लीजिएगा। एससी एसटी की बात करते हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व की बात के, अनरिजर्व कैटेगरी में कितना मतलब मात्रा है, तो मात्र यहाँ पर 2 आया है, ओबीसी में 44, और यहाँ पर एससी एसटी में देख लीजिएगा, और ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में देख लीजिएगा, ईडब्ल्यूएस में 44 है और ओबीसी में भी 44 है। एससी और एसटी में, एसटी कैटेगरी में आपका 14 पोस्ट हो जाएगा, और एससी में आपका, सॉरी, एसटी में 14, एससी में 14 और एसटी में आपका 9 होगा। इस तरह से आपका टोटल कितना पोस्ट रहेगा इसमें, टोटल 113 पोस्ट पे ये बहाली है, जो काफ़ी यहाँ पर देखा जाए, जो भी ये सब पोस्ट है, ये काफ़ी अच्छे पोस्ट है आपका डिफेंस लाइन में, सिविलियन का ये पोस्ट है, समझ गया। देखिए, बात करते हैं इसकी योग्यता की, कि कौन से पोस्ट के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, ठीक है। नेम ऑफ पोस्ट का यहाँ नाम दिया गया है, एज लिमिट आपका कितना होना चाहिए, और जो क्वालिफिकेशन आपका, एक्सपीरियंस जो भी आपका होना चाहिए। इसमें कोई कोई पोस्ट ऐसा है जिसमें आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता
होगी। देखिए पहला पोस्ट जो है आपका अकाउंटेंट का जो पोस्ट है ना, ठीक है, अप टू 30 ईयर्स, ठीक है, तो अप टू 30 ईयर्स मतलब 30 ईयर्स से ऊपर का आपका पोस्ट है। डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है, आपका पास कॉमर्स की डिग्री होना चाहिए, ठीक है, और 12th क्लास का जो भी आपका कोई भी यूनिवर्सिटी से आप 12th क्लास पास होना चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस खोज रहा है इसमें, समझ गया। ये आपका अकाउंटेंट का हो गया। स्टेनोग्राफर में भी देख लीजिएगा, स्टेनोग्राफर में आपका क्लास 12th पास होना चाहिए, और स्किल टेस्ट नॉर्मल डिटेक्शन 10 मिनट 80 वर्ड पर, मतलब इसमें आपका टाइपिंग हो गया, ठीक है, मैनुअल टाइपराइटर से आपका इसमें टाइपिंग हो गया। इसमें वही लोअर डिवीजन कलर की बात करते हैं, तो लोअर डिवीजन कलर में आपका 18 से 27 साल आपका इसे एज होना चाहिए, ठीक है, और इसमें 12th पास, और 12th पास जो भी लोग हैं इसमें आपका फॉर्म डाल सकते हैं। 12th पास हो गया, नीचे देख लीजिएगा इसमें टाइपिंग भी आपका रहने वाला है, समझ गए कलर का। इसीलिए स्टोर कीपर की बात करते हैं, स्टोर कीपर में भी आपका यहाँ पर क्लास 12th आपका पास होना चाहिए, और नीचे एक बार इसका जो एक्सपीरियंस खोज रहा है एक बार देख लीजिएगा, समझ गया। उसके बाद आगे बात करते हैं फोटोग्राफर का। तो फोटोग्राफर में देखिएगा यहाँ पर जो जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे उस पोस्ट को जाके अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, इसमें 10th लेवल पे भी आपका पोस्ट होने वाला है। फोटोग्राफर की बात करते हैं 18 से 27 साल होना चाहिए, और इसमें अगर बात करते हैं तो 12th पास आपका ये होना चाहिए, और डिप्लोमा इन फोटोग्राफी में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें खोज रहा है, समझ गया। आगे बात करते हैं फायरमैन का। तो फायरमैन में देखिए 18 से 25 साल आपका होना चाहिए। अब यहाँ पर मैट्रिक पास आपका होना चाहिए किसी भी बोर्ड से आपका। फिजिकल फिटनेस में आपका हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और विथ इसमें आपका 5 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा SC ST अगर आप हैं तो, ठीक है। मेल्स में आपका इतना होना चाहिए, और फीमेल्स के लिए 5 सेंटीमीटर का आपका छूट रहेगा। वही बात करते हैं आगे, देखिए कुक का बात करते हैं। कुक में आपका 18 से 25 साल होना चाहिए। इसमें भी आपको ओनली आपका मतलब 10th पास होना चाहिए, ठीक है, और इसमें जो आपका है वो ट्रेड आपका है, ट्रेड से आपको खाना बनाना आना चाहिए। लैब अटेंडेंट में 18 से 27 साल होना चाहिए। इसमें भी आपका मैट्रिक पास होना चाहिए, और इसमें देख लीजिए आपका लेबोरेटरी में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस शायद खोज रहा है इसमें, ठीक है। वही बात करते हैं ट्रेड्समैन मेट की। तो 18 से 25 साल होना चाहिए। इसमें भी आपका मैट्रिक पास होना चाहिए, और यहाँ पर भी आपको इसमें भी थोड़ा सा और क्या खोज रहा है इसमें देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पर एक्सपीरियंस शायद खोज रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक्सपीरियंस कारपेंटर या जो भी आप हैं उसमें आपका खोज रहा है। वाशरमैन की बात करते तो इसमें भी आपका मैट्रिक पास होना चाहिए, वाशरमैन भी, ठीक है, और यहाँ पर आपका जो भी मतलब इसका वाशरमैन है तो उसका आपका ट्रेड से आपका जो भी है तो इसका प्रेफरेंस आपका खोज रहा है, समझ गया। वही बात करते हैं कारपेंटर और ज्वाइनर का। तो इसमें भी 18 से 25 साल आपका एज होना चाहिए। इसमें भी आपका मैट्रिक पास होना चाहिए, और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कारपेंटर का, समझ गया। टीम स्मिथ का भी अगर बात करते हैं तो इसमें भी आपका मेट्रिकुलेशन खोज रहा है, और इसमें भी आपको 3 साल का एक्सपीरियंस आपका खोज रहा है। इस तरह से हर कैटेगरी के लिए आपका पोस्ट जो भी अलग अलग पोस्ट है सभी के लिए आपका मैट्रिक प्लस में सभी में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आपका खोज रहा है। तो अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे अब आप वाशरमैन से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास तो सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं आप आराम से, ठीक है। इस तरह से आपका ये जो सिलेक्शन का प्रक्रम है, आपको इसमें एग्जाम निकालना होगा आपका 100 नंबर का। देखिए यहाँ पर 100 नंबर का मिनिमम आपका एग्जाम होगा, और इस तरह से आपका पूरा अगर डिटेल से देखना चाहते हैं तो एक बार इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा जाके, और उसके बाद पूरा डिटेल से देख लीजिए। अगर ज़्यादा बताएंगे तो इसमें वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, और जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सरकारी एग्जाम से जुड़ा हुआ जो भी न्यूज़ आप मेरे तक पहुँचे सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।